हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। आज 06 जून 2025 को निर्जला एकादशी है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी एक विशेष और पुण्यदायी व्रत माना जाता है। इसे भीमसेनी एकादशी भी कहा जाता है क्योंकि पांडवों में भीम ने यह व्रत किया था। यह व्रत ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को रखा जाता है और इस व्रत की खास बात यह है कि इस व्रत को बिना जल ग्रहण किए रखा जाता है, इसलिए इसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। मान्यता है कि इस एक व्रत को करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य फल प्राप्त होता है। यह व्रत केवल धार्मिक दृष्टि से ही नहीं बल्कि स्वास्थ्य और आत्मशुद्धि के लिहाज से भी बेहद महत्वपूर्ण माना जाता है। सनातन धर्म में निर्जला एकादशी व्रत का उच्च स्थान है। इस एकादशी व्रत का फल सभी 24 एकादशी के फल के बराबर प्राप्त होता है। इस दिन बिना अन्न और जल ग्रहण किए व्रत रखने का विशेष नियम है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। 6 जून की देर रात 02:18 पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि शुरू होगी। वहीं 7 जून की सुबह 04:50 पर ज्येष्ठ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि समाप्त होगी। पौराणिक कथा के अनुसार एक बार पांडवों ने महर्षि वेदव्यास से पूछा कि एकादशी व्रत का पालन कैसे करें और इसके क्या लाभ हैं। तब व्यास जी ने कहा कि साल में 24 एकादशियां आती हैं और सभी एकादशी का विशेष महत्व है। प्रत्येक व्रत करने से पाप नष्ट होते हैं और पुण्य फल की प्राप्ति होती है। ये सुनकर भीमसेन ने चिंता व्यक्त की। उन्होंने कहा, मैं बहुत बलशाली हूं, लेकिन भोजन के बिना रहना मेरे लिए असंभव है। मैं सभी नियमों का पालन कर सकता हूं पर उपवास नहीं कर पाता। क्या कोई ऐसा उपाय है जिससे मैं एक ही दिन व्रत करूं और साल भर की सभी एकादशियों का फल मिल जाए? तब महर्षि वेदव्यास ने कहा, हे भीम, तुम्हारे लिए एक ही उपाय है कि तुम ज्येष्ठ मास की शुक्ल पक्ष की एकादशी को उपवास करो, जिसे निर्जला एकादशी कहा जाता है। इस दिन अन्न और जल का त्याग कर भगवान विष्णु की पूजा करने से साल भर की सभी एकादशियों का पुण्य प्राप्त होता है। इस व्रत में बिना जल ग्रहण किए उपवास करना अनिवार्य है, इसलिए इसे निर्जला कहा जाता है। यह व्रत कठिन जरूर है, लेकिन इसके फल अपार हैं। यह व्रत पापों का नाश करता है और मोक्ष प्रदान करता है। भीमसेन ने व्यास जी की बात मानते हुए निर्जला एकादशी का कठोर व्रत किया। उन्होंने दिन भर न तो जल पिया और न ही अन्न ग्रहण किया। अंत में भगवान विष्णु की कृपा से भीम को अक्षय पुण्य और मोक्ष की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि इस व्रत को करने से व्यक्ति को जन्म जन्म के पापों से मुक्ति मिलती है और विष्णु लोक की प्राप्ति होती है। आशा करते हैं आपको वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी और भी धार्मिक वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक शेयर करें।